अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास हिस्ट्री की बुक पेज नंबर 8। कल हमने इससे पहले ज़राअत के बारे में और पुरअमन मुआशरा वादी सिंध की जो तहज़ीब के अंदर थे, बैल की मौजूदगी, कौन से जानवर की अहमियत थी उनके यहाँ, तजारती सरगर्मियाँ, ये कल हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि शहरी मनसूबाबंदी और तर्ज़ तामीर। मनसूबाबंदी यानी किस तरह वो मैनेज करते थे, प्लानिंग करते थे घर को बनाने के लिए, और तर्ज़ तामीर बनाने का अंदाज़ क्या था, घरों को तामीर करने का अंदाज़ क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसके अंदर ये है कि शहरी मनसूबाबंदी के हवाले से जाना आपने बयान करना। ये देखें 5 है, वादी सिंध की शहरी मनसूबाबंदी की नुमायाँ खसूसियात बताएं। तो वो आप इधर से बताएंगे, ये शहरी मनसूबाबंदी तर्ज़ तामीर ये वाला, और नकासे आब का इंतज़ाम यानी जो गंदा पानी होता है जो यूज़ पानी होता है उसको निकालने का इंतज़ाम। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, पेज नंबर 8 के ऊपर। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है, इसके अंदर अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता हुआ तो मैं आपको निशान लगवा दूंगा। तो रीडिंग करते हैं, तवज्जो के साथ रीडिंग किया करें जब मैं पढ़ाऊँ, तो आपके पास बुक हो और आप भी पढ़ा करें साथ साथ। वादी सिंध के लोग फ़न तामीर से बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखते थे। शहर और कस्बे बड़े सलीके और मनसूबाबंदी से बनाए जाते थे। कारीगर यानी बनाने वाले, ईंटें बनाने वाले, और उन्हें पकाने का फ़न जानते थे। वो मकानात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते थे और ज़ाहरी खूबसूरती पर भी ध्यान देते थे। तो ये थी उनकी यानी फ़न तामीर के हवाले से। वादी सिंध के लोग फ़न तामीर के बारे में, फ़न तामीर के सिलसिले में क्या करते थे या फ़न तामीर कैसे करते थे, वादी सिंध के लोगों के फ़न तामीर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो उसका आप आंसर इधर से लेकर इधर तक, ये 2.5 लाइन जो है ना, 2 लाइनें और हाफ, ये आप लिखेंगे। क्वेश्चन है वादी सिंध के लोगों के फ़न तामीर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो आप ये मुकम्मल इधर तक लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। मकानात शहर की सड़कों के किनारे पर बनाए गए थे। उनकी तामीर में पक्की ईंटें इस्तेमाल हुई। हर घर में गुसलखाना था जो बैरूनी गली की तरफ बनाया जाता था। घरों की एक से ज़्यादा मंजिलें होती थी। ऊपर वाली मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। मकानों में रोशनी और हवा का माकूल इंतज़ाम था। ये आप खुसूसियात, वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मुकम्मल तो आपने लिखना है, तो लेकिन आप लिखेंगे कि शहरी मनसूबाबंदी के हवाले से क्या करते थे। वादी सिंध के लोग शहरी मनसूबाबंदी के हवाले से यानी शहर के अंदर रहते हुए हवाले से क्या इंतज़ामात करते थे, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। पहला था वादी सिंध के लोगों के फ़न तामीर के बारे में आप क्या जानते हैं, या मुख्तसर लिखें, फ़न तामीर के हवाले से मुख्तसर लिखें। ये क्वेश्चन है 2.5 लाइन का। आगे जो हमने 2.5 लाइन पढ़ी है, इनके अंदर है कि वादी सिंध के लोगों घर बनाते हुए कैसे उसकी मनसूबाबंदी करते थे, घर की तामीर में या घर बनाने के लिए क्या मनसूबाबंदी करते थे, प्लानिंग करते थे। तो वो ये 2.5 लाइन जो है ना आप उसके अंदर लिखेंगे। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। आगे हम पढ़ते हैं। कदीम हड़प्पा में सड़कों की तामीर इस अंदाज से की गई थी कि लोग मुख्तलिफ मोहल्लों और कस्बों में आसानी से आ जा सकें। तंग फाटक भी बनाए गए थे जिनमें से एक वक्त में एक बैलगाड़ी गुजर सकती थी। खुदाई से पता चला है कि एक सीधी सड़क 1 किलोमीटर लंबी थी और उसकी चौड़ाई 9 मीटर थी। ये अब एक क्वेश्चन बनता है कि खुदाई के दरमियान जो सड़क, खुदाई के दरमियान जो एक सड़क थी, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, या खुदाई वादी सिंध के जो खंडरात थे या उनके जो आसार थे, उनकी खुदाई करते हुए सड़क के बारे में क्या मालूमात मिलती हैं, या सड़क के बारे में क्या हमें नॉलेज मिलता है, या सड़क के हवाले से हमें क्या मालूमात मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि खुदाई वादी सिंध के आसार और उनकी तहज़ीब जो थी, उनकी खुदाई से हमें किस चीज़ के बारे में मालूमात मिलती हैं। तो उसका आंसर ये होगा
कि खुदाई से पता चला है कि एक सीधी सड़क 1 किलोमीटर लंबी थी और उसकी चौड़ाई 9 मीटर थी। तो ये आप उसका आंसर लिखेंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। मैं इनके क्वेश्चन भी आपको गूगल क्लासरूम के अंदर बनाकर सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको उनसे उसके आंसर पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन ऊपर हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का ये है कि खुदाई से पता चलता है कि एक सीधी सड़क 1 किलोमीटर लंबी थी, उसकी चौड़ाई 9 मीटर। आगे निकासी आब का इंतज़ाम, यानी पानी को निकालने का इंतज़ाम जो यूज़ होता है। गंदे पानी की निकासी का उम्दा इंतज़ाम था। गंदे पानी के निकास के लिए बिल तरतीब छोटी छोटी और बड़ी नालियाँ बनाई जाती थी। छोटी नालियों को ईंटों और बड़ी नालियों को पत्थर की बड़ी सलों यानी जो स्लेटें होती हैं से ढांप दिया जाता था। ये आप इतना शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि निकासी आब के बारे में क्या इंतज़ाम किया जाता था। वादी सिंध के लोग निकासी आब के बारे में क्या इंतज़ाम करते थे। तो ये आप ये डे लाइन जो है ना, ये इधर तक आप इसका आंसर लिखेंगे। ये 4 क्वेश्चन हो गए आज के आपके। गंदे पानी को बड़ी नालियों से मिला दिया जाता था, इस तरह गंदा पानी शहर से बाहर चला जाता था। कदीम दौर में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ निकासी आब का इतना बेहतर निज़ाम और उम्दा सहूलियात मौजूद हों। ठीक है, अगर आपको अलग से क्वेश्चन आ जाए कि निकासी आब का इंतज़ाम कैसा था, यानी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या उसके बारे में तफसील से पूछा जाए कि शहरी मनसूबाबंदी की फ़न तामीर के बारे में या तर्ज तामीर के बारे में लिखें, तो वो जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो आपने मुकम्मल लिखना है इधर तक। लेकिन अगर अलग से पूछा जाए निकासी आब का इंतज़ाम के बारे में मुख्तसर लिखें या 3-4 लाइनों में लिखें तो फिर आप ये मुकम्मल लिखेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि निकासी आब का इंतज़ाम कैसे किया जाता था या कैसा इंतज़ाम था, पानी को यूज़ एबल जो पानी होता है उसको अपने गांव से निकालने के लिए क्या इंतज़ाम किया जाता था, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने इधर से लेकर इधर तक लिखना है। ठीक है, तो ये आज का आपका काम है। आपने इसको अच्छे से याद भी करना है और इसको अच्छे से याद भी करना है और कॉपी के ऊपर भी लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 9 के ऊपर एक पैराग्राफ ये भी हम पढ़ लेते हैं। गले के गोदाम, यानी वादी सिंध के लोगों के यानी वहाँ क्या क्या चीज़ें हमें मिली कि गले के गोदाम भी थे, यानी जहाँ पे स्टोर किया जाता था। मोंजोदड़ो में ज़्यादातर गले के गोदाम दरिया के किनारे पर वाक़ थे। मुख्तलिफ इलाकों से गंदम इकट्ठी करके दरिया के रास्ते गोदामों तक लाई जाती और फिर दूसरे इलाकों को भेजी जाती थी। इस मकसद के लिए पुख्ता सड़कें भी बनाई गई थी। गोदामों के नीचे पक्के फर्श बने हुए थे। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें इस गल्ला से अदा की जाती थी। गल्ला बतौर करेंसी भी इस्तेमाल होता था। हड़प्पा में गल्ला के बड़े बड़े गोदाम मौजूद थे जिनमें फालतू गल्ला रखा जाता था। तो ये अगर आपसे वैसे क्वेश्चन किया जाए गले के गोदाम के हवाले से मुख्तसर लिखें या लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये मुकम्मल लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे अलग यानी क्वेश्चन इसके अंदर से मैं आपको बना देता हूँ कि गले के मौजूदारों में यानी वादी सिंध के जो आसार हैं उनमें मोंजोदारो हड़प्पा ये शहर जो है ना वो मिले हैं, तो उनमें गले के गोदाम के बारे में यानी गले के गोदाम कहाँ बनाए जाते थे और कैसे गंदम इकट्ठी की जाती थी। मोंजोदारो में गल्ला कैसे इकट्ठा किया जाता है और गले के गोदाम कहाँ पर वाक़ थे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप इधर से लिखेंगे मोंजोदारो में ज़्यादातर गले के गोदाम दरिया के किनारे पर वाक़ थे। मुख्तलिफ इलाकों से गंदम इकट्ठी करके दरिया के रास्ते गोदामों तक लाई जाती फिर दूसरे इलाकों को भेजी जाती थी। इस मकसद के लिए पुख्ता सड़कें भी बनाई गई थी। इधर तक आप उसका आंसर लिखेंगे कि मोंजोदारो में गले के गोदाम कहाँ पर वाक़ थे क्वेश्चन है, और गल्ला कैसे इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो आप उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आगे गल्ला किस चीज़ के लिए खाने पीने के अलावा और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, तो उसका आंसर आप लिखेंगे गल्ला बतौर करेंसी भी इस्तेमाल होता था। सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें कैसे दी जाती थी और गल्ला खाने के अलावा और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एक ही क्वेश्चन बना लें आप, तो आप लिखेंगे कि गल्ला जो है ना ये सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें कैसे अदा की जाती थी और गल्ला और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो आप लिखेंगे सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें इस गल्ला से अदा की जाती थी और गल्ला बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये आज के आपके क्वेश्चन मैंने आपको निशान लगा दिए हैं। आपने वीडियो को बैक करके सुन लेना है। मैं ये क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम के अंदर भी लिख दूँगा, लेकिन उनके आंसर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।